जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी श्रोतागण एवं प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं आप सबको श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि जो भी त्रुटि हो या जो भी आप सभी को मुझसे कहना हो, कमी लगती हो या बात करनी हो, मुझसे आप साझा करें। मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट में साझा कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए मैं आगे का अध्याय आरंभ करती हूँ। मैंने यहाँ पर पूर्व अध्याय में विश्राम लिया था, यहाँ से मैं आरंभ करने जा रही हूँ। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल रूडम रुबिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी शिव ही सूर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। हर हर महादेव। जय सिया राम। कहते हैं शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। और विष्णु कहास बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। विष्णु कहास बिहसी तब, बोले सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चल हो सब, निज निज सहित समाज। हे रामा निज निज सहित समाज। विष्णु जी कहते हैं, सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी कर हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महिषु मुस्काही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय श्री राम, हर हर महादेव की जय हो। फिर बोलते हैं, हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। मतलब एकदम में अलग बिलग टाइप के सब लोग हैं। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख, गण बेस अगणित को गणय। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। हर हर महादेव। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को दे कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गावही गीत रामा, परम तरंगी भूत सब रामा। देखत अति विपरीत रामा, बोलहि वचन विचित्र विधि रामा। बोले वचन विचित्र जय रामा।
भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। इहा हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्राथमहि गिरि बहु गृह सवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। लागई लघु बिरंचि निपुनाई। और तब कहते हैं, जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता दिया भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गेह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। छवि देखी मुनि मन मोहही। और नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरबरनी की जाय। जगदम्बा जह अवतरी, पुरबरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। हे रामा नित नूतन अधिकाय।
और जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ ऋषि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर भरु शोभाधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगमाना। हर से सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। धरि धीरजो तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कहिय काह कहि जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरु बराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। जय श्री राम। हर हर महादेव। कहते हैं कि बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई और जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। और जब गए, देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए बच्चे बोलते हैं, उनका शरीर एकदम कांप रहा है और कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। आगे का मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। फिर से नमस्कार सबको। धन्यवाद।